ठीक है। आज जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है। हमने क्या करना है कि एक CSS कोड का यूज करके हमने एक टेक्स्ट को करना ब्लिंक करना है। ठीक है, समझ गए। इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे अचीव करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कोडिंग में आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी बेसिक कोडिंग होती है हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम HTML आ जाएगा हेड को आएगा टाइटल। ठीक है, टाइटल में हम लिखेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन है पहले वाला, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो मैंने वहां से क्वेश्चन कॉपी किया वो क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलो ठीक है, समझ गए। ये हमारा क्वेश्चन आज का। अब यहाँ पे हेड के बाद हमारे पास कौन सा टैग आता है, हमारे पास आता है बॉडी टैग। ठीक है, आगे बॉडी टैग। तो देखो बॉडी टैग के अंदर क्या करना है कि मुझे एक टेक्स्ट को ब्लिंक करना है। ठीक है, तो ब्लिंक करने के लिए मैं करूंगा, यहाँ पे मैंने ले लिया फॉन्ट टैग ले लिया, और फॉन्ट टैग के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो। ठीक है, और बस हेलो लिख के मैंने इसको इस तरह सुना दिया। इस टेक्स्ट को ब्लिंक कर दूंगा। ठीक है, अब ब्लिंक करने के लिए मैं करता हूँ कि यहाँ पे फॉन्ट की जो भी एट्रीब्यूट्स है वो यूज कर लेता हूँ। पहले साइज एट्रीब्यूट आ गया। ठीक है, साइज एट्रीब्यूट आ गया यहाँ पे फिर आपका एक फेस एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट टैग के अंदर, और एक एट्रीब्यूट जो होता है आपका वो होता है कलर एट्रीब्यूट। ठीक है, तीन तरह के एट्रीब्यूट जो होते हैं आपको फॉन्ट टैग के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज जो होता है वो आपका मैक्सिमम 7 ले सकते हो, तो मैं 6 लेता हूँ। फेस यहाँ पे कैसा फेस लेना चाह रहे हो, मैं फेस ले रहा अल्गेरियन करके मैंने फेस ले लिया अल्गेरियन। ठीक है, RIAN। ठीक है, RIAN अल्गेरियन ले लिया। और कलर जो होगा इसका मैं कलर लेता हूँ, यहाँ पे इसका रेड ले लेता हूँ। ठीक है, कलर जो लिए मैंने कलर इसका ले लिया, रेड कलर मैंने इसका ले लिया। ठीक है, ये मैंने जो टोटल है वो अपनी फॉन्ट का कलर मैंने सेट कर दिया है। अब जब इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो अभी आप देखोगे कि आपकी आउटपुट जो वो किस तरह की लगेगी। आपको सिर्फ एक टेक्स्ट मिलेगा हेलो करके, जिसका ये सारी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होंगे। ठीक है, इसका साइज 6 होगा, फेस का ग्रीन होगा, और कलर जो होगा इसका रेड होगा। ठीक है, जैसे अभी ये लाइव हो रहा है ये, उसके बाद आपको इसका आउटपुट जो दिख जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज देखते हैं हम एक और करके कि ये मैंने इसका कलर ले लिया। तो इससे पहले मैं करता हूँ कि इससे पहले ना मैं एक या तो फिर मैं पी टैग ले लेता हूँ। ठीक है, मैं पी टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं इसमें क्या कर दूंगा, मैं बीजी कलर लगा दूंगा, या फिर फॉन्ट के अंदर ट्राई करके देखते हैं कि बीजी कलर चलता हमारा कि नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आगे बीजी कलर ले लेते हैं, बीजी कलर ले लेते हैं, बीजी कलर इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर लगा के हम लिखते हैं येलो। ठीक है, येलो इस तरह से वाइड हो जाए। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, ये हमारी आउटपुट आ चुकी है यहाँ पे ब्राउजर पे। ये इस तरह से दिख रहा है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो टेक्स्ट बना हुआ तो आ गया। अब इसे बीजी कलर नहीं आ रहा तो बीजी कलर के लिए मैं करता हूँ कि मैं इसको किसी और के अंदर डाल देता हूँ, मतलब किसी और टेक्स्ट के अंदर जो मैं इसको डालता हूँ। मतलब इससे पहले मैं एक पी टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, और उस पी टैग के अंदर क्या करता हूँ कि मैं इस फॉन्ट टैग को डाल देता हूँ यहाँ पे आके। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक बढ़िया है। और यहाँ पे आके मैं पी टैग के अंदर आके बीजी कलर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, रन किया, बीजी कलर भी नहीं आया यहाँ पे। तो किसके अंदर लेते हैं हम, इसके अंदर डिप के अंदर लेते हैं, या फिर स्पैन के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, स्पैन देखो, स्पैन और जो डिप टैग होते हैं हमारे, वो कैसे टैग होते हैं, वो कंटेंट टैग होते हैं, वो भी पैराग्राफ की तरह काम करते हैं, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी थोड़ी अलग होती है। ठीक है, जैसे हम स्पैन की बात करें तो स्पैन सिर्फ उतने एरिया तक की खुद को कंसीडर करता है जितना उसका टेक्स्ट मतलब होता है। ठीक है, डिप टैग का होता है कि जब भी हम किसी डिप टैग को लेते हैं तो वो पूरी एरिया को ले लेता है अपने लिए, मतलब पूरे एरिया को अपने लिए कंसीडर कर लेता है वो। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो CSS के थ्रू अचीव कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने का मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसकी फॉन्ट में एक आई डाल दी, ID इज इक्वल टू, मैंने इसको लिख दिया RES करके। ठीक है, ये मैंने इसको ID दे दी, ये वाली दे दी, या फिर ब्लिंक दे दो। ठीक है, ID मैंने इसकी दे दी ब्लिंक। ठीक है, ब्लिंक ID दे दी मैंने इसको। ठीक है, अब हम आएंगे हेड के ऊपर, हेड के अंदर आएंगे, और यहाँ पे आके हम CSS का यूज करेंगे। ठीक है, देखो जब भी हम विद इन हेड के अंदर हम किसी CSS का यूज करते हैं तो हम कौन सी तरह की CSS होती है, वो उसे हम बोलते हैं इंटरनल CSS। कौन सी CSS? इंटरनल CSS। ठीक है, CSS हमारे पास तीन तरह की होती है, एक इनलाइन CSS होती है, एक इंटरनल CSS होती है, और एक एक्सटर्नल CSS होती है। ठीक है, समझ गए। तो इनलाइन CSS का यूज हम यही कर लेते हैं, ऊपर रहने देते हैं STYLE स्टाइल इज इक्वल टू, फिर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसका। ठीक है, STY स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, जो भी इसको कलर सेट करना अपना वो सेट कर सकते हो। ठीक है, येलो इस तरह से हो गया, समझ गए, बन गया। तो मैंने CSS के थ्रू मैंने क्या किया, इसको बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब हम करेंगे इसको ब्लिंक करने वाला था, जो डिनोट करना होता है CSS के अंदर तो हम यूज करते हैं हैशटैग का, और जब भी हमें क्लास को डिनोट करना है CSS के अंदर तो हम यूज करते हैं किसका, फुल स्टॉप का। ठीक है, डॉट का। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम डॉट ब्लिंकी, हैशटैग ब्लिंकी। ठीक है, ये जो ब्लिंकी है आपके पास, इसमें क्या करना हमने, इसमें हमने करनी है एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन करनी है हमने, ब्लिंक करना है एनिमेशन को, ब्लिंक करना है एनिमेशन को 1 सेकंड के लिए, वो भी इनफाइनाइट टाइम के लिए।
ठीक है, समझ गए, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब जब मैं इतना सा लिखूंगा ना, तो इतना सा लिख के ये जो वर्क नहीं करेगा, देखना कर, जब मैंने इसको इतना सा लिखा ना और यहाँ पे आया तो ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों वर्क नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी मैंने ये जो ब्लिंक लिखा ना, ये ब्लिंक जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। ये जो एनिमेशन मैंने ब्लिंक लिखा ना, ब्लिंक जो लिखा मैंने, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे ब्लिंक जो प्रॉपर्टी है मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको की फ्रेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो की फ्रेम कैसे बनेगा, नेक्स्ट लाइन में आके लिखूंगा मैं एट द रेट की फ्रेम्स, एट द रेट की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स में लिखूंगा जो मुझे की फ्रेम बनानी है। कौन सी की फ्रेम बनानी है? मुझे बनानी है ब्लिंक, ठीक है। मतलब ये जो मैंने की फ्रेम लिखी ना ब्लिंक वाली, मुझे ये बनानी है ब्लिंक करके, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, इसकी मैं इसके आगे जाके इसकी बॉडी डिफाइन करूंगा कि इसके अंदर मुझे करना क्या है। तो इसकी बॉडी में क्या डिफाइन करूंगा, मैं पहले डिफाइन करूंगा कि 0% पे आपने क्या करना है, 0% पे आपने करना है जो इसकी ऑपोसिटी है, ठीक है। जो इसकी ऑपोसिटी है, इसकी ऑपोसिटी को कितना बना देना आपने, वो कर देना आपने 0, ठीक है। और फिर 50% पे इसकी ऑपोसिटी को कर देना है 100, मतलब 1 कर देना, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट करना भी हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया और यहाँ इसको हमने 1 कर दिया, और ऐसे हमने जब ये 100% पे हो जाएगा इसको मैंने फिर से ऑफ कर देना है, ठीक है। इतना से लिख के इसको दोबारा से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, कुछ इस तरीके से जो वर्क करेगा ये, ठीक है। ये देखो, समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये इस सेकंड पे जो वो काम कर रहा है, ठीक है, समझ गए। इस तरह से ही काम करता है आपका, ये आ गया ब्लिंक वाला टैग, ठीक है। ब्लिंक टैग में आपका ये इन्फॉर्मेशन जो मेन है वो आपका यही चीज मेन है, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फोन टैग बनाया, फोन टैग को हमने एक आईडी मेंशन कर दी, इसका नाम क्या दे दिया हमने, ब्लिंक किया नाम दे दिया, ठीक है। अब जब आईडी दे दी ना, तो इस आईडी के अंदर मुझे एनिमेशन करवानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एनिमेशन किया और इसको मैंने बोल दिया ब्लिंक 1 सेकंड इनफिनिट, ठीक है। अभी जो यहाँ पे जो ब्लिंक ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इस ब्लिंक का मतलब का कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लिंक वर्ड को क्या किया, की फ्रेम में ऐड करवा दिया, ठीक है। और क्या बोला इसको कि जब ये 0% पे होगा तो इसकी ऑपोसिटी ऑन कर दो, ऑफ कर दो, जब 50% पे होगा इसकी ऑपोसिटी ऑन कर दो, और जब ये 100% पे जाएगा तो इसकी ऑपोसिटी को ऑफ कर दो, ठीक है। ऑपोसिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, समझ गए। ट्रांसपेरेंसी की बात की गई यहाँ पे, क्लियर हो गया। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ब्लिंक वाला कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन बस इसी में होता है, एक इसमें होता है और एक इसमें होता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। कभी भी ब्लिंक करने के लिए बोला जाएगा तो आपने ये सारा सेम कोड डिट्टो ऐसे लिखना है, कुछ भी ब्लिंक करने को बोला डिट्टो कोड ऐसे लिखना है, बस जहां जहां इसको यूज करना है वहां फिर नीचे आके आपने उसकी क्या करना है, आईडी जो वो मेंशन कर देनी है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो आपका बन गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो था आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो बन के रेडी हो गया। क्लियर हो गया, समझ गए, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, देखो वीडियो बन रही है, अगर कोडिंग पता नहीं लगेगी तो वीडियो में देख लेनी है, ठीक है। ये देखो मैं स्लाइडली टोटल नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ बढ़िया से, ठीक है। सारी कोडिंग जो आपको वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है, बढ़िया, मतलब समझ गए। अब बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट लिस्ट इन एचटीएमएल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमें एचटीएमएल के अंदर क्या करना है, हमें एचटीएमएल के अंदर लिस्ट बनानी है, ठीक है। लिस्ट यहाँ पे किस तरह की कोई भी लिस्ट मेंशन नहीं की हुई है कि आपको नंबर लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, किस तरह की लिस्ट बनानी है, ठीक है, समझ गए। या फिर डेफिनेशन लिस्ट बनानी है, हमें किसी तरह की लिस्ट जो मेंशन नहीं की गई है, और ना ही तो हमें ये कंटेंट बताया गया कि क्या कंटेंट डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 करके, क्वेश्चन 2 करके मैंने एक न्यू फाइल बना दी HTML, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, तो पहले हम आगे करेंगे HTML, फिर आ जाएगा हमारा हेड, फिर आ जाएगा टाइटल, ठीक है। टाइटल के अंदर हम डाल देंगे वही क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं हम, ठीक है। फिर टाइटल के अंदर डाल दिया, अब हेड के बाद यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से जाके इसको मॉडल करते हैं। हेड के बाद आ जाएगा हमारे पास जिसे हम बोलते हैं बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग आ गया। अब यहाँ पे लिस्ट बनानी है आपने, ठीक है। तो लिस्ट कुछ भी आप बना सकते हो, जो आप बनाना चाहो वो बना सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं इस तरह से लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लगा दी, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिख दिया, मैंने क्या लिख रहा हूँ उसके अंदर, मैं लिख दिया ऑर्डर लिस्ट नहीं, पहले मैं ऊपर लिखता हूँ, सबसे ऊपर लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इस तरह से मैंने एक लिस्ट बना दी है, क्लियर हो गया। अब फ्रूट्स के अंदर क्या डालूंगा, मैं लिस्ट डाल दूंगा, नंबर अलग तरह की लिस्ट डाल दूंगा। मैं लिखा LI, ठीक है, LI के डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया, मैं लिखा यहाँ पे मैंगो डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे एप्पल लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे ग्रेप्स लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे गुआवा लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल लिख दिया, ठीक है। सेव कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। रन नहीं किया, अब इसको रन करेंगे दोबारा, इसको यहाँ से ऑफ करके
दोबारा से ऑन करेंगे इसको, ठीक है। तो आपके पास इस तरह की लिस्ट बन गई, ठीक है। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स करके आपके पास कैसी लिस्ट बन गई, आपका ऑर्डर लिस्ट बन गई, ठीक है। दिक्कत ना हो तो इसके लिए हम एक और लिस्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक यूएल लिस्ट लगा दी। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ इसको सब लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने एक यूएल लगाया, ठीक है। उस यूएल के अंदर ही ना मैंने क्या किया, जो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स करके ना इसको मैंने लिस्ट आइटम 1 बना दिया। ये देखो, इसको मैंने लिस्ट आइटम 1 बना दिया। ये देखो, मतलब अब ये लिस्ट का अनऑर्डर लिस्ट का पार्ट बन चुका है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट का पार्ट ये बन गया, इसके अंदर लिस्टिंग आ गई, ठीक है। ये ऑर्डर लिस्ट आ गई, ठीक है। अब ऐसे अगर आप एक और बनाना चाहो नीचे, तो आप इसके अंदर आके क्या कर रहे हो, ओएल यहाँ खत्म हो गया है, यहाँ नीचे आके एक और एल लगा दो और इसके अंदर क्या लिख दो, इसके अंदर लिख दो लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। इस तरह से बना दिया। अब वेजिटेबल की लिस्ट बनाने के लिए अगेन आपने ओएल का यूज करना, तो यहाँ पे ओएल टैग एक और शुरू कर दो और इसके अंदर लगा दो एल.आई, इसके अंदर लिख दो, क्या लिख दो, पहले लिख दो लेडी फिंगर, फिर क्या लिख दो टोमेटो, फिर क्या लिख दो पोटैटो, फिर क्या लिख दो अनियन, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अब जब हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि फर्स्ट लिस्ट तो 1 2 3 वाली आ गई, लेकिन सेकंड लिस्ट जो वो किसी अलग टाइप की आनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसके यहाँ पे आके ओएल के अंदर में पता है कि हमें एक टाइप एट्रीब्यूट मिलता है, TYP टाइप एट्रीब्यूट मिलता है। इसके अंदर आप जैसी वैल्यू लिखोगे आपको वैसे आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर 1 लिखोगे तो 1 2 3 की फॉर्म में आएगी, स्मॉल आई लिखोगे तो स्मॉल रोमन की फॉर्म में आएगी, कैपिटल आई लिखोगे तो कैपिटल रोमन की फॉर्म में आएगी, और साथ में अगर स्मॉल ए लिखोगे तो स्मॉल ए की फॉर्म में आएगी, कैपिटल ए लिखोगे तो कैपिटल ABC की फॉर्मेट में आएगी, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि हाँ मैं लिख दिया स्मॉल ए, तो जो मेरी लिस्टिंग होगी वो कैसे नहीं मिलेगी हमें, वो मिल जाएगी कुछ इस तरीके से ABCD करके। क्लियर हो गया, समझ गए। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो लिस्टिंग है वो जहां से आपने छोड़ा है वहीं शुरू हो, पर अलग टाइप में शुरू हो, तो टाइप तो इसका ABC मोटा रखना है, ठीक है। बस जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से हो, जैसे अब ये है ना 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर शुरू होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ABCDEF आना चाहिए था, ठीक है, समझ गए। तो आप क्या करोगे, आप OL एट्रीब्यूट के अंदर आके एक और एट्रीब्यूट लगाओगे, मतलब OL टैग के अंदर आके एक और एट्रीब्यूट लगाओगे स्टार्ट करके, और स्टार्ट में बता दो कि इसको कौन सा नंबर शुरू करना है, 6 नंबर शुरू करना है। तो जैसे इसको सेव करोगे रन करोगे तो इसकी लिस्टिंग जो है यहाँ शुरू हो जाएगी FGHI। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई डाउट, क्लियर हो गया ना। अगर आपको उसके जो हेडिंग्स दे रखे हैं इनको बोल्ड बताना है, ठीक है, तो बोल्ड बनाने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना होगा, बी टैग का यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी टैग का यूज कर लेता हूँ, और जैसे मैंने बी टैग का यूज किया, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये भी इसको बोल्ड कर दिया। अगेन यहाँ पे आके ये बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका एक क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, समझ गए। इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जब भी लिस्ट वाले क्वेश्चन आए उसको इस तरह से ही अचीव करना है, ठीक है, समझ गए। तो लिख लेने ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो वो कॉपी पे नोट डाउन कर लेने, ठीक है, कल चेक करूंगा, बड़ी इजी। थर्ड क्वेश्चन जो वो ये क्या है, राइट HTML कोड यूजिंग CSS टू क्रिएट अ जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बनाना है विद द हेल्प ऑफ CSS के साथ, ठीक है, समझ गए। मतलब बेसिक सा HTML फॉर्म बनेगा जिसमें क्या होगा, नेम होगा, और क्या होता है जॉब एप्लीकेशन में नेम होता है, क्वालिफिकेशन होती है, और इसको चलो बाद में करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है। इससे नेक्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिएट HTML पेज दैट विल डिस्प्ले फ्लोइंग कंटेंट एज इट इज ऑन द वेब पेज, ठीक है। मतलब जो आपने ये चीज लिखी है, ये जो चीज लिखी है ये बिल्कुल हुबहू आपको क्या दिखे, आपके HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर दिख जाए, ये चीज लिखी है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। इसको हम कैसे अचीव करेंगे, देखो बहुत इजी है क्वेश्चन करना भी। तो पहले हम इसको कर लेते हैं कॉपी, जो क्वेश्चन दे रखा हो आपको यहाँ पे, इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C कर लिया। तो यहाँ पे आके हम न्यू क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा ये, क्योंकि मैंने थर्ड तो मैंने स्किप करवाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.html, ठीक है। हम बेसिकली 8 क्वेश्चन करेंगे आज। तो यहाँ पे आगे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो लिख देंगे हम, HTML आ गया, हेड आ गया, टाइटल आ गया, ठीक है, और टाइटल के अंदर जो क्वेश्चन कॉपी किया उसको हम पेज डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हेड के अंदर क्या आता है हमारे पास, इसका आएगा हमारे पास बोल्ड टैग आ गया। अब बोला क्या है, हमें ये चीज अचीव करनी है, क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलीमोनियल एक्सप्रेशन लिखा है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है, ये लिख देंगे हम यहाँ पे। तो सिंपल लिख दोगे हम यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, इस तरह से लिखा है, यही लिखा है, ठीक है,
सेव करेंगे, रन करेंगे, आउटपुट आपकी अभी नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसको तो दूसरी फाइल ली है, इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं। ठीक है, आगे बना हुआ ये लिखा हुआ आ गया। अब नीचे वाले इक्वेशन चाहिए हमें। नीचे वाली इक्वेशन क्या है, ये जो भी इक्वेशन है हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट तो कहाँ होगी, हम इसे जूम करके देखते हैं इसको। ठीक है, 6x4, देखो यहाँ पे ना ये जो 4 और 3 लिखा है ऊपर, ये सारी पावर्स में है, लेकिन यहाँ पे ढंग से नहीं आई है। ठीक है, नहीं आई है ना, तो हम इसको पावर में लेके चलेंगे। ठीक है, ये मतलब 6x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 नहीं है। ठीक है, समझ गए, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। इसको हम कैसे अचीव करेंगे, देखो इसको हम अचीव करेंगे कुछ इस तरीके से। उसमें लिखेंगे हम 6x4 लिखा है, तो 4 पावर में है, तो पावर के लिए हमें पता कौन सा टैग यूज करना पड़ता है, SUP टैग का। ठीक है, और पावर में क्या है, 4 है तो 4 लिख दिया। फिर क्या लगा हुआ आगे, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। फिर क्या लिखा है, 3x² लिखा है, 3 लिखेंगे, x लिखेंगे, और अगेन जो स्क्वायर है वो किसके अंदर डाल देंगे, वो डाल देंगे हम सुप के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये डाल दिया, और यहाँ लिख देंगे 3 की पावर क्या है, 3 ही है। फिर एंड में क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस 2x है, क्या चीज है, 3x² है, प्लस 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 3x आ जाएगा, और यहाँ पे आके हमारा सुप टैग लगेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x², और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ है। जब इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो आपकी आउटपुट होगी कुछ इस तरह की दिख जाएगी। ठीक है, अभी आपको नीचे चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आगे BR टैग का यूज कर लोगे। ठीक है, आ गया 6x4 प्लस 3x² प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हमारी यही इक्वेशन थी। हाँ जी, यही इक्वेशन थी। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है नॉर्मल एक्सप्रेशन, तो हम नीचे भी लिख लेंगे इसका। क्या करेंगे हम यहाँ आगे अगेन यहाँ के BR टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल एक्सप्रेशन। ठीक है, और नॉर्मल एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन था, ऊपर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना बस। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशंस लगा दिया है, जबकि वहां पे सिंगुलर की बात की गई, मैं यहाँ पे प्लूरल लेके चला हुआ। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा था, a प्लस बी प्लस सी, यही लिखी इक्वेशन। क्या इक्वेशन लिखी है, a प्लस बी प्लस सी स्लैश डी प्लस ई, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम डिट्टो ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी स्लैश डी प्लस ई था, डी प्लस ई था, हाँ डी प्लस ई का। ठीक है, तो जैसे आप इसको अचीव करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है ये बनके भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, BR ने लगाया तो अगेन यहाँ पे BR टैग आपको यूज कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था, क्लियर हो गया, समझ गए, तो क्वेश्चन बनके भी आपका रेडी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्रिएट अ पैराग्राफ एलिमेंट विद द इनिशियल टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि आपने एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाना है जिसमें जो टेक्स्ट लिखा हो वो क्या लिखा हो, ओरिजिनल टेक्स्ट करके लिखा हो। ठीक है, और इसमें लिखा है, फिर इसमें करना क्या, हमने करना है क्रिएट ए बटन लेवल चेंज टेक्स्ट। ठीक है, बोल रहे कि आपने एक बटन बनाना है जिसका लेवल टेक्स्ट क्या हो, इसमें लिखा हो चेंज टेक्स्ट करके, मतलब बटन का लेवल क्या हो, इसमें लिखा हो चेंज टेक्स्ट करके। ठीक है, लेकिन जैसे आप क्या करो, उसमें एक फंक्शन बनाओगे, जैसे आप क्या करोगे, उस फंक्शन को हिट करोगे तो टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ विल टू बी टेक्स्ट चेंज। नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि जो आपने ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा होगा इसकी जगह क्या लिखा हुआ जाना चाहिए, अब आना चाहिए टेक्स्ट चेंज करके। समझ पा रहे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि आपने एक पैराग्राफ टैग बनाना है, उसके अंदर आपने क्या लिख देना है, ओरिजिनल टेक्स्ट करके। ठीक है, फिर बोल रहा है कि आपने एक बटन बनाना है जिसको बटन का लेबल क्या देना है, मतलब बटन का नाम क्या देना है, चेंज टेक्स्ट करके। ठीक है, बोल रहा है जब भी आप ये वाला बटन दबाओ, मतलब ये वाला जो बटन दबाना आपने चेंज टेक्स्ट करके, तो इसमें क्या हो जाए कि जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ वो चेंज हो जाए किसमें, टेक्स्ट चेंज में। मतलब ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, टेक्स्ट चेंज में। ठीक है, और लिखा है इंश्योर दैट द टेक्स्ट इज डायनामिकली अपडेटेड व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, बोल रहा है कि जैसे जैसे बटन दबता रहेगा वैसे वैसे जो टेक्स्ट का ये जो आपका ये चीज जो है वो चेंज होती रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका बटन प्रेस हो रहा है तो वो टेक्स्ट चेंज हो जाए। ठीक है, और अगर प्रेस नहीं हो रहा है तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट बन जाए। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, तो ये चीज को हम यूज करते हैं। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट सिर्फ यहाँ तक, मतलब इजी यहाँ तक है, ये दोनों स्टेप बहुत इजी हैं। जो थर्ड स्टेप है ना, ये हमें लूप में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, बाकी ठीक है सब कुछ। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को अचीव कर। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको कॉपी, इस लाइन को हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम न्यू फाइल ले लेंगे। ठीक है, न्यू फाइल लेंगे, और न्यू फाइल का नाम क्या दे देंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5.html इसका नाम दे देंगे। जो प्रीवियस फाइल्स खुली हुई है उनको हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे।
ठीक है। अगेन यहाँ पे आ जाएगा HTML आ जाएगा, फिर आपके पास हेड आ जाएगा, फिर आपके पास टाइटल आ जाएगा, टाइटल के अंदर आप कंटेंट डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आके हेड के बाद आप यूज करोगे बोल्ड टेक्स्ट, कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं बताया गया, मेंशन किया गया, हमें पैराग्राफ टैग के अंदर क्या लिखना है, हमें लिखना है ओरिजिनल टेक्स्ट। हमें ये चीज अचीव करनी है, ओरिजिनल टेक्स्ट करके ये चीज हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके नीचे बटन बनाना है एक, ठीक है। तो बटन बनाएंगे हम डायरेक्टली, बटन BUTTON, ठीक है, बटन बना दिया हमने, ठीक है। अब बटन का लेवल हम दे देंगे क्या, बटन का लेवल हम क्या दे देंगे, बटन का लेवल हम देंगे क्या बोला था यहाँ पे, चेन टेक्स्ट करके बोला था, चेंज टेक्स्ट, ठीक है। तो चेन टेक्स्ट करके हमने इसे बटन का जो वो लेवल बना के दे दिया। क्लियर हो गया, इस तरह से हमने लिख दिया। अब सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कैसे आउटपुट आ रही है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आउटपुट आ रही है, ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, नीचे चेंज टेक्स्ट वाला बटन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने करना है कि जब भी मेरा बटन क्लिक हो, ठीक है, लिखूंगा यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक पे क्या हो कि ये किसी फंक्शन को कॉल कर ले, ठीक है। तो मैंने डबल ए करके एक फंक्शन बना दी इस तरह से, है ना। अब देखो क्या करूंगा यहाँ पे, अब हम यहाँ क्या आके हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मैं लिख दिया स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट लिखा यहाँ पे, स्क्रिप्ट के अंदर आके ये मैंने फंक्शन को यूज कर लिया। क्या फंक्शन है मेरा, फंक्शन है फंक्शन डबल ए ब्रैकेट पैरेंथेसिस, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। कौन सी आईडी करनी है मेंशन, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं स्पीड टैग को एक आईडी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू, मैं रेस्ट नाम से इसकी आईडी जो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी मुझे RES करके, ठीक है, उसमें क्या कर देना, मुझे इसको अपडेट करना, तो मैं इसको लिख दूंगा डॉट इनर HTML कर देंगे इज इक्वल टू के अंदर क्या लिखना हमें, टेक्स्ट चेंज्ड, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टेक्स्ट चेंज, ठीक है, टेक्स्ट चेंज। सेव करेंगे, रन करके देखेंगे आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। रन करा, चेंज हो गया, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज बन के जो वो हेडिंग बन के आ गई। डायनामिक अपडेट में या तो ऐसे लगता है ना, क्योंकि इसमें डायनामिक अपडेट का मतलब यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, इसमें एक तो मतलब ये निकल के आ रहा है कि बटन को हम जब दबाएं, जैसे मैंने एक बार दबाया तो उसका टेक्स्ट चेंज बन जाना चाहिए, दूसरी बार दबाऊंगा तो वो जो टेक्स्ट बनना चाहिए, ठीक है। सेम टेक्स्ट सेम बटन में कैसे आएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला टास्क है। और अगर एक इसको लूप में डाल दूं कि मतलब खुद ही चेंज हो जाए वो थोड़ी देर बाद, फिर वो बात नहीं बनेगी, है ना, समझ गए, वो वाली बात नहीं बनेगी। या फिर बन भी सकती है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, क्या कर दूँ, चलो अगर इसको हम ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे कर दें, तो एक ट्राई करने दो मुझे एक बार, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट के अंदर आके मैंने क्या कर दी, मैंने एक वैर जो वो काउंट करके बना दी, मैंने वैर काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। मैंने वैर की वैल्यू कितनी, काउंट की वैल्यू कितनी कर दी है, 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो जब बटन एक बार कॉल हुआ होगा ना, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा CNT इज इक्वल टू CNT प्लस 1। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, मतलब जो भी काउंट की वैल्यू उसमें एक बढ़ जाएगा। मतलब जैसे मान चलो कि मैंने एक बार बटन को दबा दिया, तो एक बार बटन दबाने से क्या होगा कि मेरी काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे 2 बटन रखने, सिर्फ एक बटन रखूंगा मैं, ये वाला बटन, ये जो बटन है मेरा, बस ये रखूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि इफ, ठीक है, इफ काउंट की वैल्यू जो होगी, काउंट की वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर जो वो नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब उसको एक बार ही क्लिक किया, मतलब ओड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ओड नंबर आ रहा है मतलब उसको पहली बार क्लिक किया जा रहा है, तो पहली बार जब उसको क्लिक किया जा रहा है तो मतलब वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वहां पे हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए टेक्स्ट चेंज करके आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये टेक्स्ट चेंज करके ही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो मतलब उसको इवन बार क्लिक किया गया है, ठीक है, मतलब इवन बार क्लिक किया गया, तो जब इवन बार क्लिक करेंगे उसको तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे क्या जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट, यही था ना, ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एल्स, ठीक है। अब एक बार चेक करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, करके काम, समझ गए। तो इस तरीके से है ना, हम ऐसे पढ़े हुए थे CSS के चक्कर में, ठीक है, जबकि इजीली हो गया, ठीक है, समझ गए। अगर तुम लोग समझे इस क्वेश्चन को समझे क्या किया हमने इधर, समझे क्वेश्चन को,
देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ कि मैंने क्या किया, मतलब हमने क्या किया इसमें। देखो एक पी नाम का वेरिएबल बनाया, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे टफ बना दिया इसको मैंने जबरदस्ती बना के वो वहां पे ले जाके, ठीक है। तो क्या किया, ये यहाँ पे मैंने पी नाम का एक वो बना दिया, ठीक है। इसकी मैंने आईडी मेंशन कर दी रिजल्ट करके। अब मैंने आईडी क्यों मेंशन की इसकी, क्योंकि जब मैं इसको जावास्क्रिप्ट पे बटन को क्लिक करूंगा तो मुझे ये वाला टेक्स्ट जो वो चेंज करना है, ठीक है। जो किस आईडी के अंदर है वो इस आईडी के अंदर है, ठीक है। मतलब याद रखना कि जब हम सीएसएस के साथ काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं, तो एचटीएमएल के टैग्स को जो हमें एक्सेस करना होता है वो विद द हेल्प ऑफ आईडी और क्लास के साथ एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया ओरिजिनल टेक्स्ट करके, ठीक है। नीचे मैंने जैसे उनको बताया गया था, उन्होंने बोला था कि एक बटन बनाना, मैंने वैसे एक बटन करके बना दिया, ठीक है। इस बटन की आईडी, अब इस बटन की आईडी मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे सीएसएस का यूज अब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब मैं जावास्क्रिप्ट में आया ना, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आगे ग्लोबल वेरिएबल बना दिया काउंट करके, ठीक है। मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया काउंट करके, जिसकी वैल्यू क्या सेट कर दी, 0 सेट कर दी, ठीक है। अब जितनी बार फंक्शन दबेगा, मतलब जितनी बार ये बटन दबेगा, उतनी बार काउंट की वैल्यू जो +1 +1 +1 +1 होती रहेगी, ठीक है। समझ रहे हो। अब जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे जब काउंट की वैल्यू क्लिक होगी तो काउंट की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जैसे 1 हो जाएगी तो चेक करें कंडीशन, क्या काउंट 2 से डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो जब काउंट की वैल्यू 1 होगी, लिखा है यहाँ पे 1 मोडुलस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझ रहे हो, ये जो मोडुलस है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर। क्या मतलब होता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो जब भी मैं मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम काउंट को क्लिक करूंगा तो काउंट की वैल्यू 1 होगी और 1 मोलस 2 करेंगे तो उसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो मतलब हमने ये वाली चीज जो वो अपडेट कर देनी है, ठीक है। आ गया। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं क्लिक करूंगा, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम क्लिक करूंगा तो मेरी काउंट की वैल्यू तो पहले से 1 थी, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम क्लिक किया तो काउंट में 1 हो रहे ऐड हो गए, तो काउंट क्या बन गया, 2 बन गया। तो 2 मोलस 2 करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, जबकि मेरा आंसर तो 0 आ गया। तो जैसे 0 आ गया तो कहां चले गए, ये एल्स वाले पार्ट में चले गए और इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके ओरिजिनल टेक्स्ट यहाँ पे जो वो प्रिंट करा दिया। मेरा क्या समझ गए। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन जो वो वाला चेंज हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन। ये वाला सेम ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 जो वो बोथ आर सेम, ठीक है। बस हेडिंग में चेंज करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी हेडिंग में दे देना जॉब एप्लीकेशन, और जो आपका ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला कौन सा, ये वाला जो एचटीएमएल वाला फॉर्म है ना, इसमें लिख देना यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बाकी सब सेम ही रखना है, ठीक है। जो यहाँ लिखा गया बस वैसा क्वेश्चन चिपका के ये वाला क्वेश्चन कर देंगे हम, ठीक है। बस जो चीज यहाँ लिखी है, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हमने यहाँ पे, जो क्वेश्चन किया वो यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को डिट्टो यहाँ पे करके थर्ड क्वेश्चन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। सेम हो जाएगा, बस नाम ही चेंज करना है, क्योंकि वहां पे कोई किसी भी तरह की फील्ड जो मेंशन नहीं की गई है, जबकि यहाँ फील्ड जो वो मेंशन की गई है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, नेम लिखा है, ईमेल लिखा, पासवर्ड बनाना है, रेडियो बटन बनाना है, जेंडर बनाना है, रेडियो बटन बनाना है जेंडर के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है हमें कंट्री के लिए, और सबमिट और रिसेट बटन बना देना, बस ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें बना लेंगे, बहुत इजी बन जाएगा जल्दी से। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट ए वेब पेज एस्टीमेट डिस्क्राइबिंग योर डिपार्टमेंट, यूज पैराग्राफ एंड लिस्ट टैग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद कर लोगे। खुद कैसे करोगे, देखो ये जो क्वेश्चन किया है ना हमने, ये डिट्टो क्वेश्चन है किसकी तरह, इसकी तरह क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए, इस वाले की तरह। फर्क क्या है इसमें, जहां पे हमने जो लिस्ट लिखा वहां पे लिखा हमने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स करके लिखा ना, तो लिस्ट ऑफ फ्रूट की जगह हम वहां के लिख देंगे, वहां लिख देंगे डिपार्टमेंट। जैसे लिख दो अपना जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, जैसे मान चलो क्या डिपार्टमेंट लिखोगे, पहला डिपार्टमेंट लिख देना एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट लिख देना फैकल्टी, तीसरा डिपार्टमेंट लिख देना नॉन फैकल्टी, ठीक है। इस तरह से ना नॉन फैकल्टी स्टाफ करके यही चीज लिखी, यहाँ प्रॉपर कुछ मेंशन किया नहीं है। फिर उसके अंदर आपने लिस्ट बना देनी है, ठीक है। जैसे मतलब मान चलो कि जैसे हमने ये किया ना, ये वाला जो क्वेश्चन हमारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड था, कौन सा था, सेकंड ही था ये वाला लिस्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना आप लोगों ने, यहाँ पे लिख देना लिस्ट ऑफ फ्रूट, जहाँ लिखा वहां पे लिख देना, आप क्या लिख देना एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेजिटेबल लिखा है, यहाँ लिख देना नॉन फैकल्टी या फैकल्टी स्टाफ लिख देना, और उसके नीचे वाला जो होगा उसके नीचे लिख देना नॉट फैकल्टी स्टाफ करके, ठीक है। अब जो फैकल्टी स्टाफ वाला उसमें स्टाफ के नाम डाल देना, यहाँ पे उसके नॉन फैकल्टी वालों के स्टाफ के नाम डाल देना, और ऊपर वाले में एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक के 2-3 क्लर्कों के नाम डाल देना, ठीक है। समझ गए, साथ में डेजिग्नेशन नहीं होगी तो वो भी बता देना, ठीक है। समझ गए, इजी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कुछ भी तरह का मेंशन नहीं किया गया डाटा कि आपने किस तरह का डाटा जो यहाँ पे ऐड करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या बोला है कि डिपार्टमेंट वाइज जो आपने पैराग्राफ लिस्ट के अंदर बनाना है, ठीक है। मतलब जहां हमने बी टैग का यूज किया ना, वहां पे आपने पी टैग का यूज करना है, ठीक है, समझ गए। और अगर उसको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर नहीं लिखना है तो उसको बाहर भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, इतना सा काम है। ये 7th क्वेश्चन जो आप लोग खुद करोगे, और मैं 6 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर 6 क्वेश्चन के बेस के ऊपर आप क्या करोगे, 6 क्वेश्चन के बेस के ऊपर आप 3rd क्वेश्चन करोगे, ठीक है, समझ गए। मतलब 6 मैं करा दूंगा, 3 आपने करना है, 2 मैंने करवा दिया है, 6 आपने करना है, नहीं 7 आपने करना है, ठीक है। और 8th क्वेश्चन बचा। 8th क्वेश्चन क्या है कि चूज कोड एडिटर विंडो, अच्छा ये छोड़ो, बड़े नीचे का देखो,
Add 3 headings, heading 2, heading 3, heading 4 with titles like about me, my hobbies and my goals। ठीक है, 3 हेडिंग बना लेने हैं। अंडर ईच हेडिंग राइट अ फ्यू सेंटेंसेस इन पैराग्राफ टैग। बहुत इजी क्वेश्चन है तो, ठीक है। 3 हेडिंग बना लेने हैं आप लोगों ने, S2 वाला, उसके नीचे फिर P टैग लगाना है। जैसे पहला आएगा अबाउट मी, अब अबाउट मी के अंदर तुमने पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ ना कुछ लिख देना अपने बारे में, ठीक है। फिर ऐसे माई हॉबीज के अंदर भी कुछ ना कुछ लिख देना, माई गोल्स के अंदर भी कुछ ना कुछ लिख देना, ठीक है। मतलब ये दोनों काम जो वो हो गए। सी पार्ट में क्या लिखा है, एंड ऐड एन अनऑर्डर लिस्ट अंडर माय हॉबीज। ठीक है, हॉबीज के अंदर आपको एल टैग का भी यूज करना है, मतलब यूएल टैग का भी यूज करना है, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है कि इसमें मिनिमम 3 हॉबीज डालनी है, अपने हॉबीज डालनी, कौन कौन सी, रीडिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग करके, ठीक है। लास्ट क्या लिखा है, क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट नंबर माय गोल्स विद लेटेस्ट 3 पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स। ठीक है, बहुत इजी है भी, समझिए क्या लिखा है यहाँ पे। मैं करवा देता हूँ, चलो फटाफट कर देता हूँ क्वेश्चन को। पहले तो हम ये करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये जो फॉर्म वाला क्वेश्चन हम पहले करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है फॉर्म वाला, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, फॉर्म वाला क्वेश्चन 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 डॉट HTML। यहां आ जाएंगे हम, यहां लिखेंगे हम HTML, इसमें क्या आएगा, हेड, हेड का आएगा टाइटल, और टाइटल के अंदर हमने कॉपी नहीं किया जो लिखना था यहाँ पे, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, एक बात याद रखना ना कि जब भी आपको इस तरह के हेडिंग दे रखे हो, जैसे यहाँ लिखा है यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है जॉब एप्लीकेशन, तो जो आपने बनाने हैं और ये जो हेडिंग लिखने हैं वो कहाँ लिखने हैं, वो आपने फील्ड सेट के अंदर लिखने हैं, बस फील्ड सेट के रिलेटेड के अंदर लिखने हैं, ठीक है। अब बताता हूँ मैं क्या होता है। यहाँ टाइटल आ गया, टाइटल का जाएगा बॉडी टैग, बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर देखो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्म टैग, शुरू कर दिया फॉर्म टैग अपना। फॉर्म टैग के अंदर मुझे एक्शन एट्रीब्यूट नहीं देना है, किसी तरह कोई एट्रीब्यूट यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, नहीं देना ये। अब फॉर्म के अंदर आके हम लगाएंगे एक टैग होता है हमारे पास, क्या होता है, कौन टैग होता है, वो होता है हमारे पास फील्ड सेट टैग, ठीक है। फील्ड सेट टैग का काम क्या होता है कि वो फॉर्म के आजू बाजू बाउंड्री लगा देता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आपने देना वो देना है लेजेंड टैग, ठीक है। लेजेंड टैग क्या करता है कि वो आपकी जो आपने बॉर्डर लगाया है उसके अंदर क्या करेगा, वो एक नाम लिख के दे देगा आपको, ठीक है, लेजेंड टैग, ठीक है। लेजेंड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो लिखते हैं हम यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। सेव करेंगे और रन करके देखते हैं कि आउटपुट किस तरह की आ रही है। आ गया, बन गया, बॉर्डर बन गया, ऊपर ये लिखा हुआ भी आ गया, ठीक है। अगर आपको इसको बॉर्डर मतलब वो दिखाना है बढ़िया से स्टाइलिंग के साथ दिखाना, तो आप इसके अंदर ही फोन टैग का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। फोन टैग का यूज इसके अंदर कर लेना बढ़िया से, साइज भी बढ़ाना है, स्टाइल वगैरह चेंज करना, तो आप इसके अंदर इजीली कर सकते हो, ठीक है। पेज जैसे मैं करके बता देता हूँ आपको। फोन टैग के अंदर इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, साइज इक्वल टू मैं लिखते हैं यहाँ पे 6 या 5 लिख देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, बढ़ रहा है साइज बढ़ रहा है, ठीक है। कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हो गया, कलर रेड भी हो गया। अगर फेस चेंज करना चाहो तो उसका फेस चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फेस इज इक्वल टू एरियल ब्लैक, ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस तरह से जो आपका लेजेंड है वो टोटल वर्क कर रहा है। अब इसके नीचे क्या लिखना हमें, पहले क्या लिखना हमें बनाना है नेम, कहाँ गया, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 फील्ड बनानी है, ठीक है। तो बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं 3 फील्ड को, कैसे बनेंगे। तो पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ, अगर आपको यहाँ लेबल देना तो लेबल दे सकते हो, डायरेक्ट करना डायरेक्ट, नेम इज इक्वल टू, नेम के हम लगाएंगे कोलन, हम लिखेंगे इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका नेम भी क्या रखेंगे, इसका नेम भी हम नेम ही रखेंगे। देखो जब भी फॉर्म बनाओ ना, तो फॉर्म में याद रखना कि जो भी आप इनपुट टैग बना रहे हो उसका नेम देना कंपल्सरी होता है, ठीक है। नेम आ गया, मैक्स लेंथ दे देता हूँ इसकी मैं, मैक्स लेंथ देते हैं हम इसकी, कितनी मैक्स लेंथ देते हैं कि मिनिमम इसमें 20 शब्द आप डाल सकते हो, मतलब मैक्सिमम इसमें 20 वर्ड डाल सकते हो, ठीक है। साइज वगैरह मेंशन करना तो साइज वगैरह मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। पर अभी रन सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है, इस तरह से बनेगा, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज याद रखना कि इन सभी को ना क्या कर देना, कंपल्सरी बना देना, ठीक है। तो यहाँ पे सब कंपल्सरी कैसे बनाते हो, आप बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड, ठीक है। याद रखना कि जब भी आपको फॉर्म के किसी फील्ड को क्या करना हो, टेक्स्ट फील्ड को स्पेशली या फिर नंबर फील्ड को जब भी क्या करना हो, कंपल्सरी बनाना हो, मतलब उसको फिल करना तो उसका आगे आपको क्या लगाना पड़ता है, रिक्वायर्ड, ठीक है, समझ गए। तो नेम बन गया, ऐसे आपका ईमेल आ जाएगा, ठीक है। BR टैग लगाना मत भूलना, बस BR टैग लगा दिया, यहाँ आ जाएगा ईमेल,
जैसे यहाँ ईमेल लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे आपको इसका टाइप भी क्या देना पड़ेगा, ईमेल ही देना पड़ेगा, और इसका नेम भी आप दे देना, ईमेल ही देना चाहो तो ईमेल दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेम का बेसिकली यूज क्या होता है, नेम का बेसिकली यूज होता है कि वो डाटाबेस को बताता है कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ठीक है, और इस कहाँ पे जाके इसको सेव करना है। ठीक है, नेम आ गया, ईमेल आ गया, इसको भी रिक्वायर करना तो इसको भी रिक्वायर कर सकते हो, वो मैंने कर दिया पहले से। ठीक है, अगेन यहाँ पे br टैग आ गया, आ गया। अब पासवर्ड बोला था तो पासवर्ड डाल देंगे। अब हम नींद तो नहीं आ रही है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, और पासवर्ड के आगे इसका नेम भी असाइन कर देना है, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, PWD, PWD। ठीक है, और इसमें मैं एक्सलेंट डाल देता हूँ ताकि बंदे जो हैं वो जावा लेटर का यूज करके वो ना करते। ठीक है, यहाँ पे वैलिडेशन कुछ नहीं बोला हुआ है, अगर वैलिडेशन बोला तो वो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लेते हैं, यहाँ पे मिल दिया 20, सेव करेंगे, रन करेंगे, लॉजिक पासवर्ड ही बन गया। ठीक है, तो नेम, ईमेल, पासवर्ड बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे क्या बोला इसमें बोला हमें जेंडर के लिए हमें रेडियो बटन बनाने हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है कंट्री सिलेक्शन के लिए, और ऐड, सबमिट और रिसेट बटन बनाना है। ठीक है, तो बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे br टैग डालेंगे, और रेडियो बटन बनाना है जेंडर के लिए, तो हम लिखेंगे जेंडर। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन सभी ने ट्राई करने हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और रेडियो के बाद रेडियो में एक चीज याद रखनी होती है कि जो रेडियो बटन के जो नेम होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो नेम जो होगा इसका वो जेंडर ही होगा। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू डिफरेंट होती है, वैल्यू इज इक्वल टू मेल। ठीक है, और आगे भी आपको इसकी वैल्यू शो करानी होती है, मेल। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये जो मैंने मेल लिखा किसके लिए लिखा, वो यूजर के लिए लिखा, और ये वाला जो मेल लिखा वो किसके लिए लिखा, वो मैंने लिखा डाटाबेस के लिए। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ। अब इसको बिना br का यूज किए हम डायरेक्ट यहाँ पे एक और फील्ड लगाते हैं, इन रेडियो वाली, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या दे देंगे, हम दे देंगे फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल इनफ है। ठीक है, देखो दोनों काम कर रहे हैं बढ़िया से, ये दोनों काम तभी करते हैं जब आपका नेम सेम हो। ठीक है, अगर नेम सेम नहीं होगा तो दोनों काम नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में आपका नेम सेम होना चाहिए, वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लगा लेते हैं br टैग। इसका क्या बोला कि आपको कंट्री कोड लिखना है। ठीक है, तो कंट्री के लिए हम लिखेंगे COUNTR कंट्री। कंट्री के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट टैग लगा देंगे, तो सिलेक्ट टैग का नाम क्या लिख देंगे, हमें लिखेंगे कंट्री, और बस आईडी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शंस लिखेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन में नंबर 1 क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑप्शन में नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ मैंने डमी के लिए यूज करना है उसको, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट लिख देता हूँ बस, ओ सिलेक्ट, ये लिख दिया इस तरह से। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगी उस ऑप्शन में लिखेंगे वो। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने ऑप्शन, वैल्यू और जो आपका डाटा है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू में लिख दी इंडिया। ठीक है, दूसरी वैल्यू में क्या लिख रहा हूँ, दूसरी वैल्यू में लिख देता हूँ, क्या वाला लिखा है, श्रीलंका। हाँ जी, कौन सी, पाकिस्तान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ठीक है, सेव कर लिया, रन कर लिया। अब देखो ये बन के आ गया इस तरह से आपको। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इस तरह से सारा बन के रेडी हो गया, क्लियर हो गया। तो हमने कंट्री लिख लिया। अब लास्ट में बोला कि आपने सेंड बटन, सबमिट बटन बनाना और रिसेट बटन बनाना है, तो वो बनना तो इजी होता है, यहाँ br टैग लगा लो बस, और यहाँ पे लिख दो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, डबल कर देना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और सेम इसको नीचे लिख के रिसेट भी लिख दो, सेव कर लो, आपका बन के रेडी हो गया।
ठीक है, ये देखो मैं रिक्वायर्ड रखा है ना, तो सबमिट करने से पहले मुझे बोल रहा है कि इसको फिल करो, ठीक है, देखो फिर बोलेगा इसको फिल करो, ठीक है, समझ गए। अब इसको फिल कर दूंगा तो यहाँ मुझे @ भी लगाना पड़ेगा, और ये इस तरह से फिर बोलेगा इसको फिल करो, सही ना, हो गया। पासवर्ड भी मैंने रिक्वायर्ड ही लिखा है ना, तो पासवर्ड पे भी हम रिक्वायर कर देते हैं, सबको रिक्वायर कर देते हैं लगभग लोगों। चीज कंपल्सरी उसके लिए रिक्वायर्ड है, अदरवाइज एट ऑप्शन है जैसे छोड़ विदाउट रिक्वायर्ड। क्या कह रहे हो कृषा आप? हाँ, ये देखो वैसे लिखा, ये लिखा और ये लिखा और ये लिखा और ये लिखा और यहाँ से ये लिख दिया, और ये देखो रीसेट बटन, बूम, समझ गए। सिंपल, यहाँ पे सबमिट और रीसेट में सिर्फ इतना काम होता है, ये अपने आप काम करते हैं दोनों, ठीक है। सबमिट पे अपना काम करेगा, देखो हाँ, तो टाइप ही तो लिखा, टाइप ही तो लिखा है यहाँ पे, देखो ये देखो ना, यहाँ देखो ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये बूम, और ये टाइप इज इक्वल टू रीसेट, ये बस ये दोनों टाइप ही काम करते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी मैंने, अगर देना चाहो वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। वैल्यू का काम बेसिकली जो होता है वो सबमिट की टाइप को चेंज करने के लिए। देखो जैसे मान चलो कि अगर आप यहाँ पे बटन बना रहे हो और आपको यहाँ सबमिट नहीं चाहिए लिखा हुआ, यहाँ चाहिए रजिस्टर करने का बटन चाहिए बना हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप तो सबमिट रखोगे, लेकिन उसकी वैल्यू का चेंज कर दोगे, उसको कर दोगे रजिस्टर, ठीक है। तो सेव करोगे, रन करोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, रजिस्टर बन जाएगा, समझ गए। जबकि टाइप इसकी क्या रही है, वही रही कि डाटा को सेंड करना है, ठीक है, समझ गए। ये आपका बन गया क्वेश्चन ये वाला। अब देखो यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। अभी जॉब एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन खुद कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन में आप 2-3 ओबीज डाल लेना, ओबीज नहीं क्या कहते हैं उसको, 2-3 बीच में लिस्ट डाल लेना अपनी, है ना। जैसे मान चलो कि जैसे हमने ये लिखा है ना, ये वाला करके ये वाला लिस्ट बनाया ये वाला करके, है ना, तो नीचे 2-3 चेक बॉक्स बना देना, उसमें चेक बॉक्स में लिख देना कि जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन की बना देना, ठीक है। एक मैट्रिक बना देना, एक 10+2 बना देना, इक्विवेलेंट कलर की, और लास्ट में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बना लेना, ठीक है। कोई डिप्लोमा होगा तो उसका चेक बॉक्स भी बना लेना, ठीक है, समझ गए। तो उसमें बस वो चीज ऐड कर देनी है आपने, बाकी डिटो सेम ही रहेगा। स्टेट का नाम लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, बस और कुछ नहीं इसमें, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। बस वो फोन नंबर की फील्ड बनानी होगी तो फोन नंबर की फील्ड भी बना लेना, ठीक है। याद रखना कि जब भी फोन नंबर के लिए हमें कोई फील्ड बनानी है तो उसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जगह क्या लिखना होता है, नंबर लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे, इसको यहाँ पे आके हम टाइप इज इक्वल टू कर देंगे इसकी नंबर, क्लियर हो गया, समझ गए। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था आपका, ये तो हो गया, ये है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, उसकी तरह करना है ना। अब ये वाला क्वेश्चन लिखा है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है। 3 हेडिंग बनाने हैं, लो जी 3 हेडिंग बना लेते हैं, फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 8.html। सबसे पहले हेड आ जाएगा, सॉरी टाइटल HTML आएगा, फिर आएगा हेड आ जाएगा, फिर आ जाएगा टाइटल आ जाएगा, ठीक है। टाइटल में हम फटाफट ये लिख देते हैं जो भी लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा है, क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, सिंपल इतना लिखते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिखते हैं हम बॉडी टैग, ठीक है, लगा दिए बॉडी टैग। और यहाँ के लिखेंगे 3 हेडिंग चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग चाहिए, एक H2 चाहिए, एक H3 चाहिए, एक H3 चाहिए और एक H4 चाहिए। ले ली चारों हेडिंग, मतलब 3 हेडिंग ले लिया हमने, ठीक है, 3 हेडिंग ले लिया। हेडिंग में क्या बनाने हैं, पहला हेडिंग होना चाहिए H2 है, H2 H3 H4 है, अबाउट मी, माई हॉबीज और माई गोल्स, ठीक है। तो बनाते हैं हम अबाउट मी, माई हॉबीज और माई गोल्स, माई हॉबीज माई गोल्स। रिकॉर्डिंग चली ना, हाँ रिकॉर्डिंग चली, माई गोल्स, समझ गए, 3 हेडिंग बन गए। अब सेव करते हैं इसको और साथ में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोला हुआ है। अब बोल रहे कि अंडर ईच हेडिंग राइट अ फ्यू सेंटेंसेस इन पैराग्राफ टैग, ठीक है। क्या बोल रहे कि हर एक के अंदर आपने कुछ ना कुछ जो लिखना है पैराग्राफ टैग के अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ लिख देते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर लिख देते हैं, हम यहाँ पे पी टैग लगा देते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। अगेन इसके अंदर भी पी टैग लगा दिया, पी टैग के अंदर जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखना, वहां पे प्रॉपर कुछ ना कुछ 1-2 सेंटेंस लिख लेने हैं, ठीक है, पी टैग और यहाँ पे इस तरह से कुछ, ठीक है, लिख लिया। तो हमने 3 काम अचीव कर लिए जो भी उन्होंने बोले थे, मतलब 2 काम तो अभी हमने अचीव कर लिए, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आ गया, इस तरह से लिखो, आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना हमने, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है ऐड एन अनऑर्डर लिस्ट अंडर माई हॉबीज विद एटलीस्ट 3 लिस्ट आइटम्स, ठीक है।
मतलब मतलब माई हॉबीज के अंदर, माई हॉबीज कहाँ है, ये रहा माई हॉबीज। माई हॉबीज में पी टैग के बाद आके आपने क्या करना है, एक यूएल टैग का यूज करना है, ठीक है। और उसके अंदर कितनी हॉबी डालनी है, 3 हॉबी डालनी है। कौन कौन सी हॉबीज बताई थी वहां पे, रीडिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग, ठीक है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे रीडिंग, कुकिंग, रीडिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, लो जी आउटपुट आ गई, आ गई, समझ गई। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट अंडर माई गोल्स विद एटलीस्ट 3 पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपने अपने गोल्स के अंदर आगे करना है 3 ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें ओएल लगाना पड़ेगा और एलआई के अंदर हमें लिस्ट आइटम देंगे। क्या देना चाहेंगे हम, क्या प्रोफेशनल, क्या लिखा था, पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स, ये लिखा था यहाँ पे, पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स। क्या लिखना चाहोगे आप, क्या लिखोगे गोल, ठीक है। कुछ भी गोल होगा वो आपने 3 तरह से लिख देना है, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 गोल लिख देने आपने, जो भी आपको लिखना होगा, ठीक है। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट जो वो करके खत्म हो गया, ठीक है। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, अभी देखो ये इस तरह से बन के आ गया, क्लियर हो गया, समझ गए। तो हमने आज 8 क्वेश्चन कर लिए। 8 क्वेश्चन में से मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, और 6 क्वेश्चन, हाँ 6 क्वेश्चन करा दिए, और 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने खुद बोला करने को, ठीक है। कौन कौन से 2 क्वेश्चन दिए मैंने एक दिया 3rd क्वेश्चन, वो खुद अचीव करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद करो। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया मैंने, एक 7th क्वेश्चन दिया, इसको भी आप खुद करो, ठीक है। ये टोटली मैंने आपको अलग से नहीं दिए, ये मैंने 22 वर्षा दिए, ठीक है। मतलब इन क्वेश्चनों को मैंने बीच में ही करवा दिया, और आपने सिर्फ इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। क्लियर हो गया, काफी है, इनफ है आज के लिए, ठीक है। तो जाओ और अंदर वाले बच्चों को भेज देना फिर, ठीक है।